आप लोग किसी न किसी के मुंह से ये बात जरूर सुने होंगे या कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े होंगे कि जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका में रात होता है, और अमेरिका में दिन होता है तो भारत में रात होता है। तो भैया आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक जगह दिन तो दूसरी जगह रात, और दूसरी जगह दिन तो पहली जगह रात? तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं इस वीडियो में। इस चीज़ को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले सोलर सिस्टम। ये रहा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम बड़ा ही सिंपल है। यहाँ जो बीच में आप लाल लाल एक गोला देख रहे हैं, ये सूरज है, और सूरज के चारों तरफ 8 छोटे छोटे गोले चक्कर लगा रहे हैं। इन छोटे छोटे गोले को ग्रह कहा जाता है। जो सूरज के सबसे पहले नजदीक वाला ग्रह है उसे बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, तीसरा ग्रह। तो पृथ्वी पे ही हम लोग रहते हैं, ये हम लोग का होम ग्रह है, यानी होम प्लेनेट है। इसके बाद चौथा नंबर पे आ गया मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, फिर शनि, फिर ये अरुण है, और सबसे अंत में जो ग्रह होता है वो वरुण है। तो 8 ग्रह इस तरह से चक्कर लगाते हैं। तो हमारा जो इस टॉपिक है वो पृथ्वी से रिलेटेड है। तो पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में, यानी कि सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटा लगता है। इसीलिए हमारा एक साल जो होता है ना 365 दिन का होता है। लेकिन एक साल में 6 घंटा बढ़ गया तो 4 साल में ये 24 घंटा बढ़ गया, यानी कि एक दिन के बराबर बढ़ गया। इसीलिए हर चौथा साल जो होता है ना वो 366 दिन का होता है, जिसमें फरवरी जो होता है ना हमारा 29 दिन का होता है। इसीलिए आप देखेगा कि हर चौथा साल जो होता है ना उसमें फरवरी में 29 तारीख आता है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अच्छा, आप लोग क्रिकेट मैच तो जरूर देखते होंगे। तो वहाँ क्या होता है कि जब कोई खिलाड़ी को किसी अंपायर ने आउट दे दिया, लेकिन खिलाड़ी को लगता है कि मैं आउट नहीं हूँ, तो वो एक डीआरएस ले लेता है। डीआरएस में बेसिकली बॉल की डिलीवरी को स्लो मोशन में दिखाया जाता है कि बॉल बल्ले को कितना टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, पैड को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप लोग गौर से देखिएगा, मान लीजिए कि ये मार्कर हमारा बल्ला है और यहाँ पे इंक का बॉटल है, ये गेंद है, क्योंकि यही दो चीज मेरे पास यहाँ पे है ही है। तो जब ये गुजरती रहती है बल्ले के पास से, यहाँ से आप देखिएगा तो आपको क्लियर दिखाई देगा, तो यहाँ से बल्ले के पास से जब गुजरेगी ना तो वो बॉल इस तरह से नहीं गुजरती है, बॉल जो है ना घूमती हुई जाती रहती है। मतलब ये बॉल जो है ना रोटेट करती रहती है, कुछ इस तरह से रोटेट करता हुआ मतलब यहाँ से क्रॉस करेगी। तो इससे ये समझ में आता है कि वायुमंडल में जब कोई फ्री बॉडी ट्रेवल करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो ट्रेवल भी करती रहती है, वो अपने अक्ष पे भी घूमती रहती है। तो वो ये पृथ्वी जो है, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर तो लगा ही रही है, लेकिन ये अपने अक्ष पे भी गोल गोल घूम रही है। घूमती कैसे है? तो चलिए इस चीज को देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये गोल गोल घूम रही है। पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लगता है। इसीलिए हमारा एक दिन और रात जो होता है ना वो 24 घंटे का होता है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि पृथ्वी भी अपने अक्ष पे चक्कर लगाती है। चलिए अब मैं आप लोगों को एक अगला इमेज दिखाता हूँ। यहाँ मैंने एक इमेज बनाया है, ये सूरज है, ये जो आप तीर देख रहे हैं सूरज से आती हुई प्रकाश की किरणें हैं, और ये हमारा पृथ्वी है। तो जब सूरज से प्रकाश की किरण आएगी तो पृथ्वी के इस हिस्से पे उजाला होगा और पीछे की तरफ अंधेरा होगा, क्योंकि प्रकाश की किरण यहीं पे आ रही है। तो ये वाला हिस्सा जो होगा वो दिन होगा और पीछे वाला क्या होगा? रात होगा। लेकिन पृथ्वी तो क्या गोल गोल घूमती भी है ना, तो जो देश इस तरफ होगा अभी तो इधर दिन होगा और पीछे वाले देश में रात होगा। लेकिन जब ये घूम करके पीछे वाला देश इस तरफ जाएगा और इधर वाला घूम करके इधर आएगा तो फिर क्या होगा? इधर वाले देश में दिन हो जाएगा और इधर में जो कंट्री है उधर क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। बस यही वजह है कि भारत में जब दिन होता है तो अमेरिका में रात होता है, और अमेरिका में जब दिन होता है तो भारत में रात होता है। क्योंकि आप जब ग्लोब देखेंगे ना तो ग्लोब में देखेगा कि अगर भारत सामने है तो ठीक उसके पीछे आपको अमेरिका दिखाई देगा। तो ये बात तो समझ में आ गया कि कहीं दिन तो कहीं रात क्यों होता है। अब चलिए इस बात को समझ लेते हैं कि सुबह के टाइम में आप देखेंगे सूरज आपको पूरब की तरफ नजर आएगा, 12 बजे सूरज आपके सर के ऊपर रहता है, और शाम में सूरज जो है वो पश्चिम की तरफ चला जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज जो है ना वो चल रहा है। एक्चुअली में सूरज नहीं चल रहा है, घूम रही है हमारी पृथ्वी। जैसे कि हम गाड़ी में बैठे रहते हैं और नीचे देखते हैं तो लगता है कि रोड चल रहा है, लेकिन रोड नहीं चल रहा है, हमारी गाड़ी चल रही होती है, हम चल रहे होते हैं, लेकिन हमें उल्टा दिखाई देता है। ठीक उसी तरह से आप लोगों को दिखाई देता होगा कि सूरज चल रहा है, सूरज नहीं चलता है, सूरज अपनी जगह रुका ही रहता है। चलिए अब समझ लेते हैं कि सुबह में सूरज पूरब की तरफ क्यों दिखाई देता है। तो ये हमारा पृथ्वी है। जब पृथ्वी को आप ऊपर से देखिएगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जो पृथ्वी है ना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, यानी घड़ी के सुई के उल्टा दिशा में घूम रही है। जैसे घड़ी की सुई हमारी कुछ इस तरह से घूमती है ना, लेकिन पृथ्वी को जब ऊपर से देखेगा तो आपको लगेगा कुछ इस तरह से घूम रही है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ा पी है जिसे मैंने धरती को ऊपर गाड़ दिया खूंटे की तरह। तो जब हमने इसे इस तरफ गाड़ा
तो चूंकि अभी तो इधर रोशनी नहीं है, इधर तो अंधेरा है, तो P अभी हमारा रात में है। लेकिन 6 घंटे बाद ये P घूम करके यहाँ पे आ गया, तो अभी ये रोशनी वाले एरिया में P ने एंट्री मारा है, तो P का सुबह हुआ है। अब P का मुंह जो है वो दाहिनी तरफ है, तो यहाँ पे P को ऐसा लगेगा कि भैया ये जो सूरज जो है, क्योंकि इसको यहाँ से सूरज अच्छे से दिखाई देगा, तो P को लगेगा कि सूरज तो हमारी दाईं तरफ है। लेकिन 6 घंटे बाद जब P घूम करके यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो फिर P को लगेगा कि अरे सूरज तो हमारे सर के ऊपर आ गया। लेकिन फिर 6 घंटे बाद जब ये P घूम करके इस बिंदु पे पहुंच जाएगा, तो P को ऐसा लगेगा कि ये सूरज जो है वो हमारे सर के पीछे है। आप भी ट्राई कर सकते हैं P की तरह, कि आप सुबह में पूरब की तरफ घूम करके देखिएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो सूरज है हमारे आंखों के सामने है, 12 बजे आपके सर के ऊपर है, और शाम के टाइम जब आप पूरब में घूमे रहिएगा तो सूरज आपके सर के पीछे चला जाता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि सुबह में सूरज आपको पूरब में दिखाई देता है और शाम में पश्चिम में दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि जब P 12 बजे दिन को यहाँ पे था, तो यहाँ से और सूर्य की डिस्टेंस यानी P से और सूरज के बीच की जो दूरी है ये थोड़ा कम है। लेकिन शाम में देखिए या P यहाँ पर है और सूरज की दूरी थोड़ा बढ़ गई, और सुबह में भी क्या है कि P से सूर्य की दूरी थोड़ा बढ़ गई इसके मुकाबले, 12 बजे के मुकाबले। इसीलिए 12 बजे जो है ना धूप इंसान को ज़्यादा लगता है, गर्मी ज़्यादा लगता है, लेकिन सुबह और शाम में गर्मी जो है ना उतना आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये मेन रीजन डिस्टेंस की वजह से सुबह 12 बजे दिन में, 1 बजे दोपहर में गर्मी ज्यादा लगता है और सुबह शाम गर्मी कम लगता है। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो हमारा भारत देश है, यहाँ भारत को देख रहे हैं, तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा धरती है भारत का। तो ये जो भारत का इतना बड़ा विशाल धरती है, ये पूरा का पूरा धरती का एक ही बार में सूरज के सामने चला आता है, या फिर इसका मान लीजिए ये उत्तर वाला हिस्सा है, ये उत्तर वाला हिस्सा पहले सूरज के सामने आता है, या फिर ये ईस्ट वाला हिस्सा यानी कि पूरब वाला हिस्सा सूरज के सामने पहले एंट्री मारता है। तो ये चारों साइड में पहले सूरज की तरफ कौन एंट्री मारता है, या सब का सब एक ही बार मारता है? तो भैया सब का पूरा हिस्सा तो सूरज के सामने एक बार एंट्री नहीं मार सकता है। जब पूरा हिस्सा भारत का एक बार सूरज के सामने एंट्री नहीं मारेगा, तो हर जगह पे एक ही साथ सुबह भी नहीं होगा। जो हिस्सा सूरज के सामने पहले एंट्री मारेगा वहां सुबह पहले होगा, और जो लास्ट में एंट्री मारेगा वहां सुबह थोड़ा लेट होगा। तो चलिए इस चीज को समझ लेते हैं कि यहाँ पे मैंने भारत के मैप का एक फोटोकॉपी निकाल लिया है। इस फोटोकॉपी के जरिए मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये कौन सा हिस्सा है जो सूरज के सामने पहले आता है। तो जब आप ऊपर से ग्लोब को देखेंगे ना, तो जो पूरब वाला जो हिस्सा है ना कुछ इस तरह से रहेगा, और ये घूम करके मतलब इस तरह से घूम करके आएगी यहाँ से आप, अच्छा थोड़ा सा मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह से घूमेगी, ठीक है ना। तो जो पूरब वाला हिस्सा जो है ना, ये सूरज यानी रोशनी वाले एरिया में पहले आता है, और ये पश्चिम वाला एरिया जो है ना, ये जो मैं फिर से आपको मैप में दिखा दे रहा हूँ, तो ये पश्चिम वाला एरिया यानी कि गुजरात है, राजस्थान है, ये सबसे लास्ट में रोशनी वाले एरिया में एंट्री मारता है। तो इसीलिए यहाँ सुबह थोड़ा लेट से होती है। अब पूरब वाला एरिया जो है ना वो 2 घंटा पहले एंट्री मारता है पश्चिम वाले एरिया के मुकाबले। तो पूरब में कौन कौन है? अरुणाचल है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, नागालैंड है। तो इन स्टेट में 2 घंटा पहले सुबह होता है, यहाँ 2 घंटे लेट से सुबह होता है। मान लीजिए कि यहाँ 4 बजे सुबह हो गया, तो यहाँ सुबह 6 बजे होगा, ठीक है। यही मेन वजह है कि कोलकाता को आप देखिएगा तो कोलकाता जो है ना वो थोड़ा पूरब साइड में ही है, अब मुंबई जो है वो थोड़ा पश्चिम साइड में, थोड़ा क्या कि पूरा पश्चिम साइड में है। तो जो कोलकाता वाले लोग रोजेदार होते हैं, वो जिस वक्त रोजा इफ्तारी करते हैं उससे देखिएगा कि 1.25 घंटा लेट यानी कि 1 घंटा 15 मिनट लेट मुंबई वाले लोग इफ्तारी करते हैं। मान लीजिए कि कोलकाता वाला 5:45 शाम में इफ्तारी कर रहा है, तो मुंबई वाले 7 बजे इफ्तारी करेंगे। अच्छा, कोलकाता और बिहार को भी थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि बिहार हमारा स्टेट है। तो कोलकाता से मुकाबले बिहार जो है ना वो थोड़ा पश्चिम में है, बिहार यहाँ पे है। तो बिहार में इफ्तारी का टाइम कोलकाता से 15 मिनट लेट होता है। मान लीजिए 5:45 में कोलकाता में इफ्तारी हो रही है, तो बिहार में 6 बजे इफ्तारी होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ और समझ लेते हैं कि भारत तो बहुत बड़ा देश है, यहाँ 2 घंटे का डिफरेंस है, लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वो तो रसिया है। ये भारत पीला कलर में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पूरा बड़का पीला देख रहे हैं ये रसिया है। तो रसिया तो बहुत बड़ा है, तो यहाँ कितने घंटे का टाइम डिफरेंस होता है? तो हमारे देश से रसिया 5.25 गुना बड़ा है। तो इसीलिए रसिया में जो टाइम डिफरेंस होता है वो 10 घंटे का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रसिया के पूरब साइड में अगर अभी सुबह होगा तो पश्चिम साइड में 10 घंटे बाद सुबह होगा, तब तक तो पूरब में क्या बोलते हैं शाम हो गया रहेगा। तो रसिया इतना बड़ा देश है कि वहाँ एक तरफ सुबह होता है तो दूसरी तरफ शाम होता है, दूसरी तरफ सुबह होता है तो पहली तरफ शाम होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर छोटा सा बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए।